आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फेर्मी पैराडॉक्स और क्या एलियंस हमें देख रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे फेर्मी पैराडॉक्स के बारे में, जो ये सवाल पूछता है कि अगर एलियंस हैं तो वो कहां हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेर्मी पैराडॉक्स क्या है, एलियंस के होने के क्या प्रूफ्स हैं और क्या वाकई में एलियंस हमें देख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फेर्मी पैराडॉक्स से। ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को ही हैरान कर रखा है। ये पैराडॉक्स एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछता है, अगर इस ब्रह्मांड में और भी कहीं लाइफ है तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। देखिए, हमारा ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और इसमें अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में यह मानना मुश्किल है कि सिर्फ धरती पर ही लाइफ है। अब सोचिए, अगर किसी प्लैनेट पर हमसे बस कुछ हजार साल पहले भी कोई सभ्यता डेवलप हुई होती तो आज वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड होती। ऐसी सिविलाइजेशन के पास इतनी टेक्नोलॉजी होती कि वो पूरी गैलेक्सी में घूम सके और अलग अलग प्लैनेट्स पर जा सके। लेकिन अब तक तो किसी ने भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया है, ना ही हमें कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे ये पता चले कि एलियंस हैं। तो फिर ये एलियंस कहां हैं? यही सवाल है फेर्मी पैराडॉक्स का। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एलियंस शायद हमसे जानबूझकर दूर रह रहे हैं। हो सकता है कि वो हमें अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए तैयार ना हो, या फिर हो सकता है कि वो हमारी सिविलाइजेशन को खतरा मानते हों और हमसे दूरी बनाए रखना ही बेटर समझते हों। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शायद एलियंस की सभ्यताएं इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि उन्होंने खुद को हमसे छुपा लिया है। वो अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हों लेकिन बिना हमें बताए। ये भी संभव है कि वो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे हों। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि शायद हम अभी तक इतने एडवांस्ड नहीं हुए हैं कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकें। हो सकता है कि हम उनके सिग्नल्स को समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। जो भी हो, फेर्मी पैराडॉक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी लाइफ है जो हमसे छुपी हुई है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें और भी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। तब तक हमें इस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों का आनंद लेना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा सकेंगे। हालांकि अभी तक एलियंस से कोई पक्का कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। कई लोगों ने आसमान में अजीब और गरीब चीजें उड़ती देखी हैं जिन्हें वो यूएफओ यानी यूनाइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बताते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनका अपहरण एलियंस ने किया था और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये घटनाएं जरूर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसे सिग्नल्स भी मिले हैं जो स्पेस से आ रहे हैं और जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कहां से आ रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल्स एलियंस ने भेजे होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। इन सब के अलावा मार्स पर पानी मिलने की खबर ने भी एलियंस की संभावना को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां लाइफ की संभावना भी बसा घेर जाती है। हालांकि अभी तक मार्स पर लाइफ का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन साइंटिस्ट्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं। चैप्टर 3, साइलेंट यूनिवर्स। क्या एलियंस हमसे छुप रहे हैं? ये सवाल हमेशा से इंसान के मन में रहा है। फेर्मी पैराडॉक्स का एक पहलू यह भी है कि अगर एलियंस हैं तो वो इतने शांत क्यों हैं? क्या वो सच में मौजूद हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर कहीं और लाइफ है तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे?
क्या वो हमसे दूर रहना चाहते हैं या फिर कुछ और वजह है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। आइए इन संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि शायद एलियंस हमसे जानबूझकर दूर रह रहे हैं। हो सकता है कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हों और हमारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हों। हो सकता है कि वो हमारी सिविलाइजेशन को अभी तक डेवलप्ड नहीं मानते हों और हमसे कांटेक्ट करना खतरनाक समझते हों। शायद वो हमें एक प्राइमिटिव सभ्यता मानते हैं, या फिर हो सकता है कि वो हम पर नजर रख रहे हों और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हों। शायद वो हमारे विकास की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम उनके मैसेजेस को समझ नहीं पाए। क्या हम उनकी भाषा और तकनीक को समझने में असमर्थ हैं? हो सकता है कि वो हमसे ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों जिसे हम समझ ही ना पाएं। उनकी तकनीक हमारी समझ से परे हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद एलियंस हैं ही नहीं। क्या यह संभव है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले ही हों? हो सकता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले ही हों और लाइफ सिर्फ धरती पर ही हो। यह विचार हमें अकेलापन महसूस करा सकता है। यह सोच भले ही हमें अकेलापन महसूस कराए, लेकिन यह भी एक पॉसिबिलिटी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। शायद हम इस ब्रह्मांड के अकेले निवासी हैं। चैप्टर 4, ग्रेट फिल्टर। क्या एलियंस का अस्तित्व खत्म हो गया? ग्रेट फिल्टर एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो फेर्मी पैराडॉक्स को समझने में हेल्प करती है। इस थ्योरी के हिसाब से हर सिविलाइजेशन को अपने विकास के दौरान कुछ मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस प्राकृतिक डिजास्टर्स, बीमारियां, युद्ध या फिर खुद की बनाई टेक्नोलॉजी से होने वाला विनाश हो सकते हैं। ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहती है कि ज्यादातर सिविलाइजेशंस इन चैलेंजेस को पार नहीं कर पाती और खत्म हो जाती हैं। हो सकता है कि एलियंस की सिविलाइजेशन भी ऐसी ही किसी चुनौती का शिकार हो गई हो और उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो, या फिर हो सकता है कि हमारी सिविलाइजेशन अभी तक ग्रेट फिल्टर तक नहीं पहुंची है और फ्यूचर में हमें भी ऐसी ही किसी चुनौती का सामना करना पड़े। ये थ्योरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी नाजुक है और हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। चैप्टर 5, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? यह सवाल हमेशा से ही इंसान के मन में रहा है। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर एलियंस हैं और वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो उनके पास ऐसी तकनीक हो सकती है जो हमारी समझ से परे है। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि वो हमें देख रहे होंगे। उनकी तकनीक इतनी उन्नत हो सकती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो हम पर नजर रख रहे हों और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हों और हमारे हर कदम का अध्ययन कर रहे हों। हो सकता है कि वो हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हों और ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि हम किस तरह के लोग हैं। और ये भी संभव है कि वो हमारे समाज और संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि वो बस हमें देखकर एंजॉय कर रहे हों, जैसे हम जू में जानवरों को देखते हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई हमें इतनी दूर से देख रहा होगा और हमारे बारे में सब कुछ जानता होगा। जो भी हो, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई हमें इतनी दूर से देख रहा होगा और हमारे बारे में सब कुछ जानता होगा। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एलियंस वाकई में हमें देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। ऐसे में हमें उनसे डरने की बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कौन जानता है, शायद एक दिन हमारी मुलाकात भी एलियंस से हो जाए और वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताएं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद वो हमें अपनी तकनीक और ज्ञान से अवगत कराएं, जिससे हमारी सभ्यता भी उन्नत हो सके और हम भी उनके साथ मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। ऐसे में
हमें उनसे डरने की बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो फर्मी पैराडॉक्स और एलियंस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। क्या एलियंस सचमुच में हैं या नहीं, ये तो अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ये सवाल हमें यूनिवर्स के बारे में और लाइफ के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।